हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही थी वो आयु जो चैप्टर था उससे जुड़ी हुई क्लास चल रही थी और आज हमारी यह नेक्स्ट क्लास होगी। दोस्तों रोज आपको रेगुलर एक क्लास मिल रही है, तो यहाँ से जो बच्चे नए हैं वो पहले अपनी पहले की क्लास देख लें। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स में हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है और रीजनिंग की बात करें तो डाइस कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, पासा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर चल रहा है वो आयु है और इसकी हमारी आज नेक्स्ट क्लास होगी। प्रिय दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ पर इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग एक आसान भाषा में बिल्कुल नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में देखने को आपको मिलने वाला है, कंप्लीट कंटेंट के साथ, बेसिक टू टॉप लेवल। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं दो अनुपातों के मध्य अंतर समान पर आधारित क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इस टाइप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप आप लिखेंगे दो अनुपातों में अंतर समान पर आधारित प्रश्न ये देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे दो अनुपात दिए हुए होंगे और उनके अंदर जो अंतर रहने वाला है वो यहाँ पे समान रहने वाला है। ठीक है, फिर हम असमान का देखेंगे, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस का कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम बताएं, यहाँ पे राम और मुकेश की आयु के मध्य अनुपात 4:7 है, 4:7 है तथा 9 वर्षों के बाद इनकी आयु के मध्य अनुपात 7:10 हो जाता है। तो बताओ नंबर 1, वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। और नंबर 2, 18 वर्षों के बाद इनकी आयु के मध्य अंतर कितना होगा। दो क्वेश्चंस बताने प्यारे दोस्तों, दोबारा से सुनिए क्वेश्चंस क्या है। राम और मुकेश की आयु के मध्य अनुपात ये है तथा 9 वर्षों के बाद, यहाँ पे दोस्तों जो वर्ष दिया हुआ है ये 9 वर्षों के बाद में, और इनकी आयु के मध्य अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है। तो बताइए नंबर 1 वर्तमान आयु क्या होगी, नंबर 2 18 वर्षों के बाद इनकी आयु के मध्य अंतर कितना रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कुछ XYZ मानते हैं, कुछ नहीं मानना, कुछ सूत्र लगाते हैं दोस्तों, कुछ नहीं, चंद सेकंडों का सवाल है। एक बार हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो ध्यान दें थोड़ा सा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा रहेगा राम और ये रहेगा मुकेश। प्यारे दोस्तों यहां पे जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 4:7। लेकिन दोस्तों ये जो अनुपात है ये कब का है, आप कहेंगे यहां पे कुछ नहीं बताया गया, तो ये अनुपात वर्तमान का अनुपात है। और फिर आगे दोबारा से बोला गया है कि तथा 9 वर्षों के बाद इनकी आयु के मध्य अनुपात वो कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों अब मुझे बताइए, ये अनुपात वर्तमान का है और ये जो वर्तमान है इसके 9 वर्षों के बाद में इन दोनों की आयु के मध्य अनुपात हमें मिलता है 7:10।
तो प्यारे दोस्तों इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आएगा। अभी तक हमने क्वेश्चंस लिखा है, कुछ नहीं किया। ये जो आयु है, आयु का अनुपात है, ये वर्तमान है और यहां से हम यहां पर जाएंगे, मींस इस अनुपात से हम यहां से यहां पर जाएंगे तो अनुपात ये हो जाएगा, लेकिन कितने वर्षों के बाद प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद। तो मुझे बता दीजिए कि राम और मुकेश यहां पर हैं, यहां पर भी राम और मुकेश हैं दोस्तों, यहां पे अनुपात ये है और 9 वर्षों के बाद अनुपात ये हो जाता है। कहने का मतलब इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने में कितने वर्ष लगे, आप कहेंगे 9 वर्ष। दोबारा से सुनिए दोस्तों, इस अनुपात को यहां से यहां पर पहुंचने में कितने वर्ष लगे, आप कहेंगे दोस्तों 9 वर्ष लगे। लेकिन वर्षों में तो 9 वर्षों का अंतर है, अनुपातों में कितना ट्रेवल्स कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, ये हमें देखना है। तो दोस्तों यहां पे राम जो है वो 4 यूनिट था और यहां पे 9 वर्षों के बाद राम 7 यूनिट हो चुका। तो राम देखेंगे तो 4 और 7 पहुंचा तो कितना यूनिट चला, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। दोबारा से सुनिए भाई, वर्षों में 9 है और यूनिट में देखेंगे तो राम 4 था, 7 पहुंच गया, कितना चला, 3 चला। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो मुकेश से करूंगा या करूंगी, तो ध्यान दे मुकेश के, यहां मुकेश 7 है और यहां पे मुकेश कितना हो जाता है दोस्तों 10। तो 7 से 10 पहुंचते हैं तो भी कितना चल पाते हैं, 3 चल पाते हैं, 3। तो दोस्तों यहां पे यूनिट में 3 चल पाए और यूनिट में यदि हम 3 यूनिट चलते हैं और वो हमें वर्षों में मिलता है कितना, 9। प्यारे दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3, क्योंकि हम करेंगे 9/3 तो 3 तिया 9, तो 1 यूनिट 3 आया। तो यहां से 4 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 12 वर्ष होगा और 7 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 21 वर्ष होगा। और ये ही हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। फर्स्ट में पूछा था कि इनकी वर्तमान आयु क्या रहेगी, ये ही हमारा आंसर है दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम यहां से कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल दोस्तों यहां से आप कर सकते हो। 1 यूनिट 3 है तो 7 यूनिट हमें कितना मिला, 21, और 3 यूनिट हमें कितना मिला, 23। लेकिन दोस्तों ये जो अनुपात है ये 9 वर्षों के बाद का है, तो ये आयु भी 9 वर्षों के बाद की मिलेगी हमें। और ये जो अनुपात है ये प्यारे दोस्तों वर्तमान का है, तो ये आयु भी कब की मिलेगी, वर्तमान की मिलेगी। तो यहां से आप 9 वर्षों के बाद में 21 और 30 है और 9 वर्ष पहले मीन्स वर्तमान में आएंगे तो हम 9 लेस करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, यहाँ पे 30 में से 9 लेस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल है दोस्तों, 18 वर्षों के बाद इनकी आयु के मध्य अंतर कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों अंतर हमेशा समान रहता है 2 व्यक्तियों की आयु के बीच, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखेंगे तो अंतर कितना है भाई, 12 में और 21 में, तो आप कहेंगे 9 वर्षों का अंतर है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो कितना है, 9 वर्षों का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की आयु के मध्य जो अंतर है वो 9 वर्षों का है। इस सवाल को दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया तो यहां पे कितने यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का है। यहां पर भी कितने यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट 3 तो 3 यूनिट 9, तो आंसर कितना आएगा, 9। पहले ही हम यहां पर टाइप पे गौर कीजिए दोस्तों, यहां पे 2 अनुपात हैं हमारे और उसके जो अंतर है वो समान है। अंतर जो है वो कितना है, समान है। यहां पर भी अंतर 3 है और यहां पर भी 3 है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा या क्वेश्चंस होगा कि सर यहाँ पे अंतर 3 और यहाँ पे 4 मिले तो क्या करना है, यहाँ पे अनुपात कुछ अलग आ जाए तो क्या करना है। तो दोस्तों वो भी हम कराएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अच्छा सवाल था। कोई एक्स नहीं लगाना, कुछ नहीं करना दोस्तों। ठीक है, आगे का सवाल देखिए। अच्छा, इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं। यहां पे राम और मुकेश की आयु लिखेंगे तो ये 4x लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान है और 9 वर्षों के बाद में तो 9 बढ़ा देंगे हम, और वो कितना मिलेगा दोस्तों, 7/10, क्योंकि 7 अनुपात 10 है। इसको हम वज्र गुणा कर लेंगे,
यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। अगर x का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें राम की मिलेगी, यहाँ पे रख देंगे तो हमें मुकेश की मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड लॉन्ग होगा, समय ज्यादा लगने वाला है इसमें, हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, क्वेश्चन ये कहता है कि P और Q की आयु के मध्य अनुपात 5:8 है तथा 12 वर्षों के पहले, ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 12 वर्षों के पहले जो इनकी आयु के मध्य अनुपात था वो कितना था? 12 वर्षों के पहले इनकी आयु के मध्य अनुपात 2:5 था। मीन्स 12 वर्षों पहले था, तो बताइए नंबर 1 वर्तमान आयु कितनी कितनी होगी, नंबर 2 4 वर्ष बाद में Q अनुपात P कितना होगा ये बताना है, और तीसरा क्वेश्चन है 29 वर्षों के बाद में दोनों की आयु के मध्य अंतर कितना होगा। दोस्तों ये हमें बताना है, तो ध्यान दें, सबसे पहले हमारा वही फॉर्मेट है, उसी प्रकार से करना है हमें। यदि हम सॉल्यूशन शुरू करें तो ये P रहेगा, ये Q रहेगा, और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ये ध्यान दें वर्तमान का है, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे P और Q 5:8। ये कब का है, ये कुछ नहीं कहा जाए तो हम वर्तमान मानेंगे। और दोबारा से कहता है कि 12 वर्षों के पहले, मीन्स यहाँ पे वर्तमान है तो यहाँ से हम 12 वर्ष पहले आएंगे, तो दोस्तों ये 12 वर्षों के पहले आएंगे, मीन्स पीछे हमें चलना पड़ रहा है, तो फिर 12 वर्षों के पहले अनुपात कितना हो जाता है 2:5, तो आप लिखेंगे 2:5। तो प्यारे दोस्तों ये वर्तमान का होगा, मीन्स यहां से एक यूनिट का मान आने के बाद हम रखेंगे तो ये जो यूनिट है 5 और 8 ये वर्तमान आयु को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये जो यहां से आयु निकलने वाली है वो 12 वर्षों के पहले आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर आप देखिए, इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने में कितने वर्ष चलना पड़ा, तो आप कहेंगे 12 वर्ष। रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अनुपात वर्तमान में यहां था और 12 वर्ष पहले आते हैं तो अनुपात ये हो जाता है, तो मीन्स वर्षों में जो गैप मिला है, अंतर मिला है, वो हमें 12 वर्षों का मिला है। तो प्यारे दोस्तों वर्षों में अंतर 12 का है, तो यूनिट में कितना का अंतर है वो हमें देखना होगा। तो यहां से देखेंगे P भाई साहब यहां पर भी है और P यहां पर भी है, तो P 2 से 5 पहुंचता है तो कितना चलता है 3 यूनिट चल पाता है। Q से आप चेक करेंगे तो दोस्तों Q 5 से 8 पहुंच पाता है तो कितना चल पाता है 3 चल पाता है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट में चलता है, लेकिन वर्षों में कितना चल पाता है 12। प्यारे दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आएगा 4, और 1 यूनिट का मान ये जो 4 आया है यहां पर हम रखेंगे तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 20 वर्ष, और 8 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों 32 वर्ष। तो हम आसानी से बता पाएंगे ये 32 वर्ष है और ये 20 वर्ष है। ये जो अनुपात कब का था वर्तमान का, तो ये आयु भी दोस्तों कब की रहेंगी वर्तमान की रहेंगी, वर्तमान की। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था कि इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों इतना ही आसान है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ही आसान है। हर सवाल आयु के ऐसे ही देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट, कोई कुछ नहीं करना, कोई सूत्र नहीं करना, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं यूनिट के हिसाब से। तो देखिए वर्तमान में 20 वर्ष का, ये 32 का आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आपको Q अनुपात P बताना है, लेकिन दोस्तों ये जो बताना है ये 4 वर्षों के बाद का बताना है। तो प्यारे दोस्तों वर्तमान में कितना है 20 और 32, लेकिन Q पहले है तो वो कितना है 32 का, और P कितना है दोस्तों 20 का। लेकिन ये तो वर्तमान में है ना, हमें बताना है 4 वर्षों के बाद में, तो दोस्तों हम +4 इसमें भी कर देंगे, +4 इसमें भी कर देंगे। तो ये हमें मिला 36 और ये हमें मिला दोस्तों 24। रेशियो में बताना है तो अनुपात कर लेंगे, 6 से उड़ाएंगे 6 छंगड़ा 36, और यहां से उड़ाएंगे 6 चौका 24, 12 से भी उड़ जाता, दोबारा से काट लेंगे हम इसको, यहां से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2। ये आंसर दोस्तों हमें मिला है किसका 3:2, दूसरे क्वेश्चंस का। यदि तीसरे क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पे 29 वर्षों के बाद में अंतर पूछा है, और अंतर 2 व्यक्तियों की आयु के मध्य हमेशा समान रहता है दोस्तों। यहाँ पे 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो यहां से अंतर कितना यूनिट है 3, तो 1 यूनिट 4 तो 3 यूनिट 12, तो हम कहेंगे 12।
आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 20 और 12 में अंतर कितना है, सॉरी 20 और 32 में कितना अंतर है, 12 वर्षों का। तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 12 वर्षों का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब तक के 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, उनमें अनुपात वर्तमान में दिया था पहले में, और फिर दूसरा अनुपात कुछ वर्ष बाद का था। इसमें वर्तमान में है, कुछ वर्ष पहले का है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक अनुपात तो कुछ वर्ष पहले का मिलेगा और एक अनुपात कुछ वर्ष बाद का मिलने वाला है। तो हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, वो सवाल है 5 वर्ष पहले राधा और दीपा की आयु के मध्य अनुपात 9:11 था तथा 7 वर्षों के बाद इनके आयु के मध्य अनुपात 13:15 हो जाता है। तो बताइए नंबर 1, वर्तमान में राधा अनुपात दीपा कितना है और 2.5 वर्ष बाद दीपा की आयु क्या होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए दोस्तों, फिर हम बताते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमारा यहाँ पे राधा का दिया हुआ है, दूसरा है दीपा, लेकिन ये जो रेशियो है ये कितना है, 9:11। प्यारे दोस्तों ये 5 वर्ष पहले का है, तो मीन्स वर्तमान कहीं यहाँ पे होगा, हमें नहीं पता वर्तमान यहाँ पे होगा। तो ये कितने वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले है। प्यारे दोस्तों फिर आगे बताया गया है कि 7 वर्षों के बाद, तो 7 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है, कौन भाई, राधा और दीपा। तो 7 वर्षों के बाद में इनकी आयु के मध्य अनुपात होता है दोस्तों 13:15। अब देखिए यहां पे दोस्तों अंतर समान है, तो डायरेक्ट हमें करना है। कैसे करना है, ध्यान दें, यहाँ पे 9 और 11 में अंतर 2 का है, यहाँ पे 13 और 15 में अंतर 2 का है, और हमारा टाइप भी अंतर समान वाला चल रहा है। फिर अंतर असमान वाला अलग से हम उसकी क्लास लेके आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये जो 9:11 है ये अनुपात 5 वर्ष पहले का है, ये अनुपात 7 वर्ष बाद का है। तो कल की क्लास में हमने बताया था यदि हम यहाँ पे वर्तमान में हैं और यहाँ पे यदि हम 3 वर्ष पहले हैं, यहाँ पे यदि हम 4 वर्ष बाद हैं, तो हम यहां से यहां पर जाएंगे तो हमें 3 तो ये कवर करना पड़ेगा, 4 ये कवर करना पड़ेगा। मीन्स यहां से यहां पहुंचेंगे तो कितना वर्ष चलना पड़ा, 7 वर्ष चलना पड़ा। तो दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, ये जो अनुपात है 5 वर्ष पहले है, ये अनुपात 7 वर्ष बाद का है। तो प्यारे दोस्तों इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने वर्ष चलना पड़ा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, ये 5 वर्ष पहले है, तो मीन्स यहां से हम 5 वर्ष आगे जाएंगे तो वर्तमान में पहुंचेंगे, लेकिन वर्तमान में नहीं, हमें 7 वर्ष बाद जाना है, तो वर्तमान से और 7 आगे जाएंगे तब हम यहां पर पहुंच पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों 5 और 7 वर्षों में गैप कितना रहा, 12 वर्षों का। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो वर्षों में गैप है ये यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये कितना मिला हमें, 12 वर्षों का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से हम रेशियो में देखेंगे कितना यूनिट चल पाता है। तो राधा 9 से पहुंचती है 13, तो 9 से 13 पहुंचेगी तो 4 चली, और यहाँ पे जो दीपा है वो 11 से 15 चलती है तो भी 4 ही यूनिट चलती है। दोस्तों 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो वर्षों में कितना बना पाता है, 12। तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट कितना बना, 3, 1 यूनिट 3 बना, तो यहां से 9 यूनिट कितना होगा, 27, और 11 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 33। तो ये 33 वर्ष मिला हमें और ये 27 वर्ष मिला। लेकिन दोस्तों ये 27 और 33 वर्ष जो आयु है ये वर्तमान की नहीं है, कब की है, जब का अनुपात दिया हुआ है। ये अनुपात कब का था दोस्तों, 5 वर्ष पहले का। तो ये आयु 5 वर्ष पहले की हमें मिली है, हमें वर्तमान बताना है। तो वर्तमान में बताना होगा तो हम कितना कितना जोड़ देंगे, 5 5 जोड़ देंगे, और 5 जोड़ेंगे तो ये कितना मिला, 32, और ये कितना मिला दोस्तों, 38। लेकिन प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन है राधा और दीपा अनुपात में बताना है, वो भी वर्तमान। तो वर्तमान तो आयु आ चुकी, लेकिन अनुपात में बताना है तो पहले राधा का 32 ही है और इसका दीपा का 38 ही है। अब हम इसको सोल्व आउट करें तो यहाँ पे करेंगे तो 2 से उड़ा देंगे तो कितना बना, 16, और ये कितना बना दोस्तों, 19। तो ये जो हमारा रेशियो मिला है ये 16:19। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है, 16:19।
दूसरे क्वेश्चंस की यदि हम बात करें कि 2.5 वर्षों के बाद, तो दोस्तों ये जो 2.5 वर्षों के बाद की लैंग्वेज है ये वर्तमान से काउंट होती है। आपसे पूछता है कि भाई 4 वर्ष पहले कितना है, तो हम वर्तमान से 4 वर्ष पहले बताते। आपसे पूछता है कि भाई 10 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो हम वर्तमान से बताते हैं ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे दीपा 2.5 वर्षों के बाद कितनी होगी, तो वर्तमान में दीपा कितनी है, वर्तमान में कितना है भाई 38 है। तो भाई दूसरे क्वेश्चंस का जो आंसर देखने वाले हैं वो दीपा 38 की है, और 2.5 वर्षों के बाद में कितने की हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगी 40.5 वर्ष की। ये हमारे सेकंड क्वेश्चंस का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा, हर चैप्टर को हम इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। धीरे धीरे करते करते सब कुछ आसान लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, और सिंगल क्वेश्चंस भी आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हम वर्षों में नहीं, यहाँ पे माह में बात करने वाले हैं। और क्वेश्चंस है कि 18 माह पहले ए और बी की आयु के मध्य अनुपात 5:7 था, 42 माह बाद इनकी आयु के मध्य अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों वर्तमान आयु इनकी बतानी है क्या है। यदि हमें वर्तमान आयु मिल जाएगी तो हम कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी का मतलब हम कुछ वर्ष बाद की बता सकते हैं, कुछ वर्ष पहले की बता सकते हैं, रेशियो में भी हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हमारा ए है और ये बी, पहले 5:7 दिया हुआ है, और फिर ए है और फिर बी, और ये अनुपात दिया हुआ है 7:9। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो अनुपात दिया हुआ है ये कितने माह पहले है, 18 माह पहले है, ठीक है, 18 मंथ पहले है। और ये जो अनुपात दिया हुआ है ये कब का है, 42 मंथ बाद है। तो प्यारे दोस्तों यहां से इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने में कितने महीने लगे, तो महीने देखेंगे आप, तो यहां से 18 और 42 मिलकर 60 माह होंगे, और 60 महीने लगे, तो मीन्स हम कह सकते हैं यहां से यहां पहुंचेंगे तो हमें 60 महीने, और 60 महीने को यदि हम वर्षों में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 वर्ष हमें मिला, ठीक है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। दोस्तों यहां से यहां पर पहुंचेंगे तो वर्षों में गैप मिला हमें 5 का। तो प्यारे दोस्तों अनुपातों में यहाँ पे ए 5 है और यहाँ पे ए 7 है, तो 5 से 7 कितना चला, 2। बी कितना है, 7 से 9 पहुंचा तो कितना चला दोस्तों, 2। तो 2 यूनिट चल पाता है अनुपात में। तो यहाँ पे वर्षों में कितना यूनिट, तो आप कहेंगे 5 वर्ष। या तो आप वर्षों में बात करेंगे तो 5 वर्ष, और महीने की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 60 महीने की बात करने वाले हैं, बात एक ही आने वाली है। 2 यूनिट का मान हम रखते हैं 5 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आया, 5/2 वर्ष, मीन्स 2.5 वर्ष हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का मान इतना है, तो प्यारे दोस्तों 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहते हैं कि भाई जितना 1 यूनिट का मान आता है उसका हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो मीन्स 5 गुणा कितना होगा, 5/2। लेकिन ये बात वर्षों में होगी। यहाँ पे 1 यूनिट का मान 5/2 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 5/2। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कटने वाला हम ले रहे हैं, और इससे पहले एक और क्लास में भी हमने लिया था कि जो कटेगा नहीं उसको हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो 5 गुणा 5 25/2 वर्ष हो चुके हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये 35/2 वर्ष हो चुके हैं। आगे यदि हम इसको सोल्व आउट करें तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12.5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17.5 वर्ष। लेकिन प्यारे दोस्तों ये आयु कब की है, ये आयु है 18 माह पहले की, 18 माह पहले की। मीन्स 18 माह पहले की हम बात करें तो हम वर्षों में बात करें तो वर्षों में कितना हो चुका है, ये हो चुका है 1.5 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले था दोस्तों, 1.5 वर्ष पहले, क्योंकि 18 माह को यदि हम वर्षों में डिवाइड करेंगे 12 से तो वर्ष में कन्वर्ट होगा, 12 एकम 12, 6 12 काटेंगे तो 1/2, तो 1.5 वर्ष पहले। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये है 1.5 वर्ष पहले, मीन्स 18 माह पहले। हमें चाहिए वर्तमान में, तो वर्तमान में आयु बतानी होगी, तो कितना कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 1.5 वर्ष। यहाँ पर भी कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 1.5 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों ये कितना हो चुका है, 12.5, ये 1.5, ये कितना हो चुका है, 14 वर्ष।
और यहां से हम देखेंगे तो 17.5 ये और ये 1.5 तो कितना हो चुका है 19 वर्ष। तो हम कहेंगे ये जो आयु आने वाली है ये इनकी वर्तमान आयु आने वाली है, वर्तमान। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आएगा हमारा वर्तमान। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे माह में दे या वर्षों में दे या किसी भी प्रकार से दे, हम हर क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। इस टाइप के जुड़े हुए क्वेश्चंस आप निकालना दोस्तों, जो भी आपके पास गाइड है, जो भी आपके पास किताब है उससे निकालना। फिर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। रोज हम आपके बीच में एक एक क्लास लेके आ रहे हैं, एक एक टाइप लेके आ रहे हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कंप्लीट नोट्स बनाते चलिए और नोट्स पूरे होने के बावजूद जैसे हमारा आयु चैप्टर पूरा होगा उसके बाद में आप तमाम क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर बने रहिए, साथ साथ पढ़ते जाइए दोस्तों। और हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई लॉकडाउन है चलो ठीक है मस्ती कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, लॉकडाउन भी खत्म होगा और हमारी परीक्षाएं भी होंगी, भर्तियां भी निकलेंगी, वही डेली लाइफ जो चलता था डेली रूटीन में वही हमारी लाइफ आने वाली है। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इस महामारी से हम बच पाएं और आगे अपने देश को विकास की राह पर दोबारा से कंटिन्यू बढ़ा पाएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और कंटिन्यू रेगुलर बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।